हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि जितने भी नोटिफिकेशन है क्लास से संबंधित वह आपको डेली प्राप्त होते रहें। और जिन भी साथियों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि जो आपकी डेली क्लासेस होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपसे के पास टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए, यह क्लास आपकी मैथ की है। इसमें आपके जितने भी कोण हैं उससे संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं, कोणों से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। ओके, चलिए आज क्या पहला प्रश्न देखते हैं। 60 अंश का कोण कहलाता है समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, ऋजु कोण। दीजिए, फटाफट से आंसर करिए, उसके बाद में बताते हैं हम कि किनका सही है और किसका सही नहीं है। तो देखिए, 60 अंश का जो कोण कहलाता है वह आपका न्यून कोण कहलाता है। अब देखिए, न्यून कोण की परिभाषा समझ लीजिए। ऐसा कोण जो शून्य से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। शून्य से बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो, वह क्या कहलाता है, वह आपका न्यून कोण कहलाता है। लिख लीजिएगा। देखिए, आपका शून्य से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 2 देखिए। दो समकोण का योग होता है 180, 120, 60, 360। दो समकोण का योग होता है। तो दो समकोण यानी कि समकोण जो होता है वह आपका 90 का होता है। समकोण जो होता है, समकोण त्रिभुज मैंने आपको बताया था, वह आपका कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो समकोण, दो समकोण हैं तो 90 90 180, यानी कि ए ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 3 है आपका, कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण जो होते हैं वह आपके 7 प्रकार के होते हैं। कितने, 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा आपका होता है, शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण और आपका ऋजु कोण, बृहद कोण और आपका संपूर्ण कोण। यानी कि शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, ऋजु कोण, बृहद कोण, संपूर्ण कोण। 1 2 3 4 5 6। इसमें एक और रह गया है आपका शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, ऋजु कोण, बृहद कोण, संपूर्ण कोण। एक आपका है अधिक कोण, एक आपका अधिक कोण है। ये 7 कोण होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखिए। 90 अंश से 180 अंश के मध्य की माप वाले कोण कहलाते हैं समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण, संपूर्ण। बताइए, 90 अंश से 180 के मध्य कहलाते हैं, माप वाले कोण क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं आपके अधिक कोण। बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 5 है आपकी स्क्रीन पर।
दो ऋजु कोण की माप का योग बराबर होगा 270 डिग्री के, 360 डिग्री के, 180 डिग्री के, 160 डिग्री के। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प है वह आपका बी विकल्प सही है, 360, यानी कि दो ऋजु कोण की माप का योग जो बराबर होगा वह 360 के बराबर होगा। प्रश्न संख्या 6 है आपकी स्क्रीन पर, कोणों को परिभाषित किया गया है अधिक कोण के आधार पर, समकोण के आधार पर, बृहद कोण के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 6, तो इसका जो है बी ऑप्शन सही है, कोणों को परिभाषित किया गया है समकोण के आधार पर। प्रश्न संख्या 7 है, एक संपूर्ण कोण में कितने समकोण बनेंगे? एक संपूर्ण कोण में कितने समकोण बनेंगे, बताइए। प्रश्न संख्या 7 का जो सही विकल्प है वह आपका सी विकल्प सही है, 4 कोण बनेंगे, 4 समकोण बनेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है आपकी स्क्रीन पर, एक ऋजु कोण 60 डिग्री के कितने कोणों के बराबर होगा? 3, 4, 2, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 8, तो देखिए एक ऋजु कोण 60 डिग्री के कितने कोणों के बराबर होगा? वह होगा 3 कोणों के बराबर होगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, समकोण का उदाहरण है चौकोर मेज, त्रिकोण मेज, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। समकोण का उदाहरण है, समकोण का जो उदाहरण है वह आपका ए ऑप्शन सही है, चौकोर, यानी कि समकोण ये होता है आपका, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है आपकी स्क्रीन पर, न्यून कोण होता है, बताइए, ए बी सी डी। अभी अभी मैंने आपको बताया, बताइए। तो न्यून कोण जो होता है वह आपका ए ऑप्शन सही है, 0 डिग्री से 0 से बड़ा और 90 से छोटा न्यून कोण कहलाता है। प्रश्न संख्या 1 देखिए, अब आप अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। आपने 10 व विकल्पी प्रश्नों को किया, अब आप अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पहला देखिए, प्रश्न संख्या पहला आपकी स्क्रीन पर है, ज्ञात कीजिए कोण 160 अंश, 70 अंश, 35 अंश न्यून कोण है या नहीं, यानी कि इनमें बताना है कौन सा न्यून कोण है और कौन सा न्यून कोण नहीं है। तो देखिए अभी अभी मैंने बताया 0 से बड़ा और 90 से छोटा वह क्या कहलाएगा? आपका न्यून कोण कहलाएगा। तो देखिए 35 और 70 आपके 90 से छोटे हैं, तो ये तो आपके न्यून कोण के अंदर आ गए। 160 आपका जो है वह आपका न्यून कोण नहीं है, 160 आपका न्यून कोण नहीं है। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए, समकोण किसे कहते हैं? समकोण किसे कहते हैं आपकी परिभाषा पूछी जाएगी आपके परीक्षा में, तो आपको लिखना है ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश के बराबर होता है या बराबर होती है, समकोण त्रिभुज समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। प्रश्न संख्या 3 है, ऋजु कोण की माप कितने अंश की होती है? ऋजु कोण की माप कितने अंश की होती है? तो आपकी ऋजु कोण की माप जो होती है वह होती है 180 अंश की होती है, ठीक है। अब ऋजु कोण की परिभाषा भी समझ लीजिए, ऐसा कोण जिससे बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि ये बिंदु है, तो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के विपरीत है,
तो ये क्या है, एक रिजु कोण है कितने का, 180 अंश का। प्रश्न संख्या 4 है, 290 डिग्री का कोण किस कोण की श्रेणी में आता है। तो देखिए अब समझिए, 290 डिग्री का कोण किस कोण की श्रेणी में आता है, तो यह आपका आता है बृहत कोण की श्रेणी में, बृहत कोण की श्रेणी में। अब समझिए कैसे, देखिए बृहत कोण की श्रेणी में कैसे आता है, तो बृहत कोण की आपको परिभाषा पता होगी तो आप बता देंगे। ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा हो वह आपका क्या कहलाएगा, बृहत कोण कहलाएगा, बृहत कोण है। ओके। प्रश्न संख्या 5 देखिए, प्रश्न संख्या 5, एक चक्र में 24 तीलियां हैं, जो आसन्न तीलियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि एक चक्र है, एक चक्र है उसमें क्या है, 24 तीलियां हैं, ठीक है। अब चक्र जो पूरा चक्र है वह आपका कितना है, वह आपका 360 अंश का है। तीलियां कितनी हैं, 24 हैं, तो हम क्या करेंगे, 360 में 24 का भाग देंगे। जब हम 24 का भाग देंगे 360 में, तो देखिए 24 15 360, यानी कि जो प्रत्येक कोण होगा दो आसन्न तीलियों के बीच, यानी कि ये जैसे कि मान लिया एक ये तीली है एक ये तीली है, तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वह 15 अंश का यानी कि 15 डिग्री का बनेगा। ठीक है, आपको परीक्षा में सॉल्व करना है कैसे, आपको लिखना है एक चक्र में तीलियां बराबर 24, आसन्न कोण के बीच पूछा है, यानी कि जो पूरा चक्र है वह आपका कितना है 360 डिग्री का है। 360 डिग्री में आप 24 का भाग देंगे तो कितना आएगा 15 डिग्री आंसर आएगा। ओके, चलिए अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न, 150 अंश का कोण बनाइए, दूसरा है 30 अंश का कोण बनाइए। तो 150 अंश का कोण आप चांदा की सहायता से बना लेंगे, 30 अंश का कोण भी आप चांदा की सहायता से बना लीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 120 अंश के कोण की रचना के चरणों को लिखिए। तो उनके चरणों को लिखना है, बनाना नहीं है। तो देखिए चरण उनको कैसे लिखने हैं, पहले पॉइंट पर आप लिखिएगा एक रेखा मैंने क्या है ए बी खींची, एक रेखा मैंने ए बी खींची, उसके बाद में मैंने ये ए है और ये बी है, ये ए ये बी, मैंने ए से एक चाप लगाया, ये चाप, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर बिंदु सी से काटा है, तो मैंने बिंदु सी पर रखकर उसी नाप से एक चाप काटा। फिर यहाँ पर बिंदु डी हो गया, बिंदु डी से हमने पुनः फिर एक चाप काटा, ठीक है, फिर एक चाप काटा। इसके बाद में ये हमारा हो गया बिंदु ई। अब हमने इसको मिलाते हुए एक रेखा खींची, इसको मिलाते हुए हमने एक रेखा खींची, तो ये जो हमारा कोण बन जाएगा वह हमारा 120 अंश का बनेगा। तो जो हमारा कोण ई, ये बिंदु है ई है, और ये हमने एफ मान ली ये भुजा, तो एफ हमारा कोण एफ ए बी बराबर कितना हो जाएगा 120 अंश हो जाएगा। ठीक है, आपको लिखना है सर्वप्रथम मैंने एक रेखा खींची, ए बिंदु से रखकर मैंने एक चाप लगाया जो बिंदु सी पर काटता है। मैंने बिंदु सी पर
प्रकार की नोक को रखकर एक बिंदु डी काटा, बिंदु डी पर प्रकार की नोक को रखकर एक बिंदु ई काटा। फिर मैंने ए को, जो ए रेखा जो हमने बढ़ाई है उसको मैंने एफ माना है। तो हमने जब कोण एफ ए बी जो बना है वह हमारा 120 अंश का बना है। ठीक है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है अधिक कोण। अधिक कोण की परिभाषा होती है, आपको परिभाषा लिखनी है कि ऐसा कोण जिसकी माप 180 अंश से 90 अंश से 180 अंश के मध्य हो, वह क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपका, एक वृत्त के कोणों की माप क्या होगी? तो एक वृत्त के कोणों की माप होगी, एक वृत्त है उसके कोण क्या होंगे? उसके कोण क्या होंगे? 360 अंश के होंगे। ठीक है। 22.5 डिग्री के कोण की रचना करनी है आपको। इसके बाद में आपको 7 सेंटीमीटर की रेखा पर 145 के कोण की रचना करनी है, यानी कि 7 सेंटीमीटर एक रेखा खींचिए, उस पर 145 अंश का कोण बनाइए, 145 अंश का कोण बनाइए। ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 8 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 8 है, इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए पहला है कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। तो कोण ए बी सी है वह हमारा आप प्रकार की सहायता से माप सकते हैं। देखिए चांदा की सहायता से, क्योंकि लिखा है निम्नलिखित चित्रों में बने कोणों को चांदा की सहायता से मापकर सारणी में भरिए। ये आपको सारणी दी है, इसमें आपको भरना है। तो कोण ए बी सी जो है हमारी, वह हमारी है 28 डिग्री। ठीक है। इसके बाद में हमारा दूसरा है पी क्यू आर। तो पी क्यू आर जो है वह हमारा कोण है 110 अंश का, आप चांदा की सहायता से मापिएगा। ठीक है। एस ओ टी, कोण एस ओ टी जो हमारा है वह हमारा, देखिए तीसरा है एस ओ टी और आपका ई एफ जी, ये दोनों ही आपके 45 अंश के हैं। इसके बाद में कोण एल एम एन, ये हमारा है 40 अंश का। तो इन सभी को आपको सारणी में भरकर लिखना है। इसके बाद में अंतिम प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9, जो कि आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित आकृतियों को देखकर तथा कोण के प्रकार बताइए। तो इस तरह से आपको कोण के प्रकार को बताना है। तो देखिए जो ए है आपका, वह आपका देखिए पहला आपका बी ओ ए, बी ओ ए आपका क्या है? अधिक कोण है। यानी कि अधिक कोण कैसे है? अधिक कोण है तो अधिक कोण 90 से बड़ा और 180 अंश से छोटा क्या होगा? अधिक कोण होगा। ठीक है। इसके बाद में दूसरा है आपका कोण बी ओ ए। बी ओ ए आपका है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, हमारा न्यून कोण कहलाता है। इसके बाद में तीसरा है आपका कोण ए ओ बी। कोण ए ओ बी हमारा क्या है? अधिक कोण है। अभी मैंने क्या बताया आपको? 90 से बड़ा
और 180 अंश से छोटा। इसके बाद में 4 है आपका, ये आपका है रिज कोड। क्या है? रिज कोड। यानी कि रिज कोड से आप समझें तो रिज कोड होता है 180 अंश का। लेकिन ऐसा कोड जिससे बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे के विपरीत, यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत है, ये बिंदु है, ये दोनों रेखा ही एक दूसरे के विपरीत हैं, तो क्या है? रिज कोड कहलाता है। रिज कोड जो है आपका 180 अंश का होता है। प्रश्न संख्या 9वें में आपका 5वां है कोड AOB। यह आपका है बृहत कोड। बृहत कोड है तो बृहत कोड क्या होता है? ऐसा कोड जो 180 अंश से बड़ा, 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा बृहत कोड कहलाता है। इसके बाद में 7 देखिए, ये आपका 6 है आपका AOB। यह भी आपका बृहत कोड है। और जो आपका 7 है ये भी आपका बृहत कोड है। बृहत कोड यानी कि ऐसा कोड जो 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा हो, वह क्या कहलाएगा? बृहत कोड कहलाता है। अब आपका आता है अंतिम 8। ये आपका है, ये एक सीधी भुजा है, सीधी रेखा है, तो यह आपका हो गया शून्य कोण। क्या हो गया? शून्य कोण। ठीक है, ये तो थे आपके कोड। इसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोड बनाइए। तो पटरी और प्रकार की सहायता से आप पटरी और प्रकार से बना लेंगे 60 अंश का कोड। 11वां है आपका पटरी प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोड बताइए। तो 90 अंश का कोड बना लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास जो कि आपके कोणों से संबंधित। इसमें आपके कोणों से संबंधित आपके यही प्रश्न बनेंगे, इतने ही ऐसे ही बनेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाकी जिन भी साथियों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वह टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि जो भी PDF है क्लास की या लिंक है वह आपको डेली प्राप्त होती रहे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डेली जो भी क्लासेस होती है आपको वह क्लास एक भी आपकी क्लास छूटे ना, क्योंकि सभी क्लासेस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और डेली आपकी क्लास 9 बजे आपकी 9 AM आपकी हिंदी की क्लास रहती है, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मत समझिए कि हमारे UP DLED के लिए ही जो क्लासेस होंगी हम उन्हीं को देखेंगे, ऐसा नहीं है। इसके बाद में हिंदी की क्लास आपके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चारों सेमेस्टर UP TET, CTET, सुपर TET, जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम हैं और जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन, उन सभी के लिए हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाई जा रही है। इसके बाद में 4 PM आपकी GK की क्लासेस रहती है। ये सभी क्लासेस आपके लिए आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो सामाजिक का पेपर है सामाजिक विषय का, उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन GK में यह आपके पढ़ाए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, उसके क्वेश्चन आपके इसमें मिलेंगे। तो आप क्लास को लेना मत भूलिए। इसके बाद में 6 बजे आपकी मैथ की क्लास रहती है, जो कि आपके सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बाकी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जितने भी आपके UP TET, CTET, सुपर TET, इन सभी के लिए ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न जो आपने पढ़े हैं यही प्रश्न आपके UP TET में बनते हैं, यही प्रश्न आपके CTET में बनते हैं, यही TET
आपके सुपरटेंडेंट में बनते हैं, यही आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपके लाभ के लिए ही ये सभी क्लासेस हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल 6 बजे क्लास की मैथ की क्लास में। ओके, बाकी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको क्लास इम्पोर्टेंट लगे तो आप अपने साथियों तक शेयर ज़रूर कर दें। ओके।